नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा डीएलएल 2017 बैच से। जो भी साथी ऐड हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। जैसे कि साथियों पता है कि शिक्षा मित्र का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट के समायोजन जब रद्द किया गया तो सरकार ने दो भर्तियां निकाली, एक 6800 500 और एक 69,000। तो हुआ क्या, 68 उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में एक आर्डर था कि शिक्षा मित्र को आप राज्य सरकार के ऊपर या तो रखें या तो निकाल दें। यहाँ पर राज्य सरकार ने दो भर्तियाँ की, 68,500 और 69,000। दो भर्तियाँ की, शिक्षा मित्रों को भी रखा राज्य सरकार ने और 10,000 इनको हर महीने जो कि वेतन दिया गया। तो यहाँ से बात ये होती है कि जैसे कि हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं। तो साथियों समझने वाली बात है, सरकार का कहना जो है, सरकार जो एक अपना तर्क देती है कि 68,500 और 69,000, तो सरकार ने करीब 1,30,000 शिक्षक की भर्तियां कर दी और शिक्षा मित्र को भी रखा है। इन्होंने शिक्षा मित्र को हटाया नहीं है। तो समझने वाली बात है, जो हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं, तो सरकार जो है, सरकार की क्या चाल है उसमें आप समझिए। जो हम आप सबके सामने बताना चाह रहे थे, सरकार इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, लगातार 2 घंटे तक विधानसभा का घेराव करने के बाद, 2-2 घंटे तक लखनऊ में इतनी लाठियां चलने के बाद, प्रयागराज में इतना प्रदर्शन होने के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद भी, सामने नज़दीक था चुनाव, उसके बाद भी सरकार ने सोचो भर्तियां नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। अब तो सरकार जनता की अदालत में चुन कर आई है, उसको जनता ने ए ग्रेड से पास कर दिया, तो सोचिए अब क्या वो करेगी। जब वो चुनाव नज़दीक था तब सरकार भर्ती देने में आने करे। साथियों समझने वाली है, बेसिक की भर्ती जो शिक्षक की भर्ती होती है, लगभग 50,000 तनख्वाह होता है पर मंथ। तो सरकार की ये चाल होती है, कम से कम हम ऐसी भर्ती करें, मतलब 4 से 5 साल में एक भर्ती आए, और इनका एक मतलब इतनी तनख्वाह देनी पड़ती है, तो वो कुल मिला के बहाना ढूंढते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, 69,000 भर्ती को लगभग 6800 जोड़ के लगभग 75,000 भर्तियां कर दी। उसमें 75,000 भर्ती कर दी। जो हुआ था क्या, शिक्षा मित्र को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, शिक्षा मित्र को आप राज्य सरकार के ऊपर हटा सकते हैं या रख सकते हैं। इन्होंने शिक्षा मित्र को भी बनाए रखा और 1 लाख से ज़्यादा टीचर की भर्तियां की। तो ये उसी भर्ती के सहारे हम लोगों के साथ लगातार हीला हवाई करते हैं। जब हम लोग अपनी मांग रखते हैं तो ये बहाना करते हैं। जो भी साथी हैं ज़्यादातर ग्रुप में शेयर करें और समझें क्या है। तो जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा जो एक लोग कहते हैं 97, देखो 97,000 फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, 97,000 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। समझना पड़ेगा, सरकार की मंशा एक बड़ी भर्ती देने की बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, इस चीज़ से जान लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो लगभग ये जो उन्होंने 17,000 बोला है वो भी जारी कर दें तो बड़ी बात है। नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी माननीय संदीप सिंह जी हैं, वो अभी बेसिक में जुड़े हुए हैं, नए नवेले हैं, कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता। जो हमारे साथी मिल रहे हैं उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही। अंदर की बात यही है। तो उनको अभी बेसिक के बारे में कुछ नहीं पता है। सरकार 69,000 भर्ती में टोटली फंस चुकी है, उसमें 6800 मैटर की वजह से, तो वो भर्ती इस पर चलेगी। अब मेन प्रकरण है कि नई भर्ती कब जारी होगी। तो यूपी टेट का जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं इसके आगे का रास्ता तय करेगा। तो जल्दी से जल्दी यूपी का रिज़ल्ट पीएनपी की तरफ घोषित हो जाए, उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा साथियों। और जैसा कि एक पॉइंट है हम लोगों के पास, बस समझने वाली बात है, एक लीगल पॉइंट है 51,112 का। हमारे पास 51,112 का लीगल पॉइंट है साथियों। तो 51,112 का लीगल जो पॉइंट है, क्योंकि सरकार उस सुप्रीम कोर्ट में जब शिक्षा मित्र के प्रकरण में हुआ 40-45 कटाप में, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त है। जब भाई सुप्रीम कोर्ट ने कटाप 40-45 लगा दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम साहब इनको, मतलब सरकार की चाल थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नई भर्ती में शिक्षा मित्र को मौका दे देंगे और मेरे पास 51,112 का पद का हलफनामा वहाँ देकर कहा खाली है, भर्ती दे देंगे। अब हम लोगों के पास 51,112 पद का कहीं न कहीं एक वही विधिक रूप से हमारे पास हथियार है
जो भी साथी जुड़ रहे हैं थोड़ा शेयर कर दीजिए। वही हमारे लोग के पास अधिकार है, मतलब एक हथियार है 51-112 पद का। बाकी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 51 97,000 इतने दिन से चिल्लाते हुए हम लोग चले आए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के सामने चुनाव था, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी सार्थक बयान नहीं आया साथियों। तो समझने वाली बात है कि सरकार जो है शिक्षक भर्ती को क्या कहते हैं कि वेतन मात्र वित्त आर्थिक कारणों की वजह से शिक्षक भर्ती नहीं दे रही। आप ये बिल्कुल समझिए, और कोई कारण नहीं। हम लोग जब ट्वीट करते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ भी है करते हैं, सरकार को दिखता है सरकार मात्र वेतन देने के चक्कर में शिक्षक भर्ती नहीं कर रही। लेकिन यहाँ फंसा कौन? यहाँ फंसा डीलेट के साथी। हमारे डीलेट बीटीसी के जो भी साथी 17 बैच में किए, 19 तक इनका कंप्लीट हुआ, जो 18 में किए, 20 में इनका कंप्लीट हुआ, जो 19 में किए उनका भी खत्म हो गया। मतलब डीलेट के लगभग 4 से 5 लाख प्रशिक्षु 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के पास हुए। उसके बाद उनको भर्ती के नाम पे एक भी पद नहीं मिला। विगत 5 सालों में एक भी पद नहीं जारी हुआ। भाई आप 69,000 भर्ती जारी कर देते हैं, उसके बाद 6800 पद जोड़ लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या है, आपने एक समय एक बड़ी भर्ती दे दी, उसके बाद आप साहब 25-25 हज़ार भी भर्ती करिए, मतलब 25-25 हज़ार भी भर्ती हर साल किए होते तो आज हमारे साथी जो एक बेरोजगारी की एक लंबी फौज तैयार हो गई है, बीएड की फौज, डीलेड की फौज, शिक्षा मित्र उसी में है, एनआईएस भी आपने गुजर लिया, एक जो बेसिक में एक लंबी फौज तैयार हो गई, वो फौज ना होता। यहाँ पर जब लोक सेवा में अध्यक्ष थे माननीय प्रभात सर जी, अभी जो वर्तमान में लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, वो बेसिक विभाग में थे, सचिव पद पर। उन्होंने कहा था 69,000 भर्ती प्रकरण के दौरान कि हम हर वर्ष भर्तियाँ देंगे बेसिक में। अखिलेश सिंगर जी बहुत ही भैया जुड़ चुके हैं, राणा भैया जी भी जुड़ के हैं, अखिलेश सिंगर, इनसे है बहुत ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कर दीजिए। मुझे पता है ये पेज नया है इसलिए ज़्यादातर साथी जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो मुझे दिल से चाहते हैं, जो मुझे दिल से संघर्ष करते हुए देखे हैं, जो मेरे सच्चाई को देखे हैं, जो मेरे जज्बे को देखे हैं, जो मेरे निस्वार्थ भाव को देखे हैं, वो मेरे वीडियो को, मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादातर साथी को पहुँचाएँगे। और जब आप भी जो भी साथी मेरे पेज से जुड़ रहे हैं, महेंद्र कुमार पाल भाई से निवेदन, इसको से धर्मेंद्र कुमार डीके, जो मेरे इस पेज से जुड़ रहे हैं, जब आप जुड़ रहे हैं आप देखिएगा एक संघर्ष का कैसे मैंने इस डीलेड में अपना एक समय दिया, मात्र अपने संघर्ष को, इस पेज को नया बनाया हूं। अगर मैं शुरुआत से ये पेज बनाया होता तो मात्र मैं अपने संघर्ष का 10% चीज़ें इसमें डाला हूं पेज पर, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना समय अपना व्यर्थ कर दिया। न किसी प्रकार की कोई फ़ायदा न कुछ, सिर्फ इसलिए कि भर्ती आ जाए और हमारे जैसे आप जैसे बहुत साथी इसमें एक शिक्षक रूप में बनकर चयनित हुए। न मैंने किसी संगठन, न मैंने किसी पद, मैंने किसी उपाध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, किसी भी रूप में मैंने एक आम प्रशिक्षित के रूप में एक संघर्ष लड़ा, आप सबकी लड़ाई लड़ी और कभी किसी के पीछे नहीं रहा। जो भी रहा अपने मन से किया, आप सबके प्यार के लिए किया और शिक्षक भर्ती के लिए किया। और जो आम प्रशिक्षित हैं वो ज़रूर समझेंगे इस दर्द को, जब पेज को देखेंगे समझेंगे। अब साथियों हमारे पास क्या है, 51-112 पद का है। 51-112 पद को ही प्लीज़ शेयर, बिल्कुल साथियों शेयर कर दीजिए। एक साथी के जब आप संघर्ष को देखेंगे समझेंगे तो लगेगा, आप जब मेरे पेज को देखेंगे तो लगातार भर्ती के लिए ये संघर्ष किया गया है। और ये मैं अपने संघर्ष का 10% चीज़ें आप सबके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और इतने दिन से मैं कभी लाइव वाइव नहीं संघर्ष में कभी चलाया, ना कभी पेज बनाया, लेकिन साथियों की एक थी कि एक पेज के माध्यम से आप आइए भैया, ताकि आपका भी एक लोगों को हाँ दिखे कि हाँ इन्होंने क्या किया था। तो इसलिए मुझे आज पेज बनाना पड़ा, आप सबको बताना पड़ा। बाकी ज़्यादातर लोग जो ग्रुपों में जानते ही लगातार संघर्ष किया गया। अब क्या हुआ, जब हम लोग संघर्ष करते रहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। और 3 सदस्यीय कमेटी में देखिए, अब उसमें भी सरकार की समझिए, उसमें एक मुकुल जी थे, वो जो प्रताप सिंह बघेल थे, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, अनामिका मैम थी डीजी, तो वो बहुत खूब लगे रही है। बंटी भाई जी हैं, इनसे भी निवेदन है आप शेयर कर दीजिए। रमाकांत यादव जी हैं, इनसे भी बहुत सक्रिय सदस्य हैं, ये भी भैया आप लोग शेयर कर दिए। तो इन जब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ तो उसमें आप समझिए कि वित्त विभाग के सचिव को क्यों रखा गया, समझिए, क्योंकि सरकार जो भर्तियाँ निकालती है, जैसे बेसिक की बड़ी भर्ती होती है, इस पर
तनख्वाह भी उस हिसाब की होती है, तो सरकार समझती है। तो उन्होंने वित्त विभाग के सचिव क्यों कि आप लोग आपस में समझिए कि हाँ अभी भर्ती निकल सकती है, पेमेंट का कोई इधर उधर ना हो, तो इसीलिए। लेकिन उस कमेटी गठन कर दिया गया और कमेटी लापता हो गई। कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई कि हाँ बेसिक में कितने पद रिक्त हैं, शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, इसी संबंध में कमेटी बन रही। कमेटी विलुप्त हो गई, तो कमेटी का कुछ अता पता नहीं। ज़्यादातर साथी जुड़ रहे हैं और मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। तो कमेटी विलुप्त हो गई साथियों, कमेटी का अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि समझिए कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं, सरकार को भर्ती नहीं देनी थी। केपीएस कमल एजुकेशन अड्डा भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही सक्रिय सदस्य ये भी जुड़े हैं, बहुत ही साथी धर्मेंद्र यादव डीके जी, सही कहा। तो इन्होंने क्या किया कि कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं प्रस्तुत की। तो अब जो भी साथी सोच रहे हैं कि तुरंत भर्ती दे देगी, तो नहीं, सरकार में भर्ती नहीं देना चाहती बिल्कुल। आप सोचिए 2017 जब बैच डिलीट किया, उसके बाद 17-18 से आप देखिए टीजीटी में चाहे भी हो, माध्यमिक में, और चाहे एलटी यहाँ एलटी राजकीय में हो, बीएड के लिए हर विभाग में 10-10 हज़ार ही भर्ती आई, लेकिन आई। अभिषेक तिवारी जुड़ के इनसे निवेदन है, शेयर कर दें हर ग्रुप में। मयंक मिश्रा जी बहुत एक्टिव रहते हैं, वो भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादातर साथी जुड़ रहे, राजीव ए पंकज जी, आप सब। तो हमारा कहने का मतलब है कि इनका देने का कभी इरादा ही नहीं था। आज भी लोग सोचे नई सरकार। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उनको संदीप सिंह जी को अभी बेसिक के बारे में कुछ नहीं पता है। जब हमारे साथी जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम जा रहे हैं, अधिकारियों से बात करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है। तो हमारा ये मकसद है कि पहले जल्दी से जल्दी सुपर जैसे टेट का रिजल्ट आए, क्योंकि सरकार ने जो कहा था, क्योंकि सरकार में इसमें फंसेगी थोड़ा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके 51-112 शिक्षा मित्र को मौका देंगे। टेट का रिजल्ट आ गया, शिक्षा मित्र उसमें बैठे हैं, टेट पास हो जाएंगे। कमल राजपूत जी बहुत एक्टिव रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भैया आंदोलन, इसको शेयर कर दीजिए। तो ये मैं वही बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब समझिए कि अब हमारे लोगों को प्यास है, जैसे कि टेट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि किसी तरह, क्योंकि सरकार ने 51-112 पद पे फंसी हुई है। अब देखो 97 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 97 एक प्रोपोगंडा था। जब आप अधिकारी के पास जाओ तो अधिकारी कहते हैं 97 क्या है, कहाँ का सिगुफा है। 97,000 एक सिगुफा था जो बनाया गया था। 97,000 कोई सरकार की तरफ से कभी इतने हम लोग ट्वीट किए, कुछ भी किए, कभी एक सरकार का एक कुत्ता भी नहीं बोला कि हम दें। लास्ट में शिक्षा मंत्री की तरफ से आया आदेश, वो भी 17,000, वो भी बहुत फंस चुके थे, बहुत दिक्कत में थे, तब जाके 17,000 उन्होंने भर्ती। इसी तरह उसमें 22,000 के पद 17,000 निकाल के 68 उनको दे के किसी तरह इज्जत बचा के निकली है सरकार वहाँ से। तो समझिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री अभी कुछ दिन वो समझ रहे हैं बातों को। जैसे ही टेट का रिजल्ट आए, एक बेहतर रणनीति के साथ, और बेहतर रणनीति क्या है, अब देखिए सरकार चुनी हुई सरकार आई है, जनता ने उसको एक रेट रूप से पास किया है। तो देखिए दो रास्ते हैं, या तो आप सरकार से निवेदन करिए, या अपने दर्द को दिखाइए, प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए, या तो एक तगड़ा आक्रोश दिखाइए। मैं अपने कोचिंग में बैठे साथियों, आज प्रयागराज की मैं कोचिंग में जाता हूँ, कोई भी कोचिंग हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग, नाम नहीं लूँगा, उस कोचिंग में पूरी बैच की बैच भरी है। 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार, 9-9 हज़ार फीस दे के लोग पढ़ रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है 3 साल से 2 साल से पढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही कोचिंगों में, लेकिन वो साथी नहीं समझने वाले हैं। इसमें परेशान कौन होता है? वो नहीं परेशान होता है। आपने जिसको एक मान लिया है कि वो फलाने प्रदेश अध्यक्ष है, फलाने उपाध्यक्ष है, फलाने ठिकाने उपाध्यक्ष महामंत्री हैं, भैया वो अपना काम कर लेते हैं, आप सबको नहीं पता रहता है, और आप भी अपना पढ़ लेते हैं। उसमें फंसता क्या है, जैसे हम लोग जो हैं, जो पढ़ाई भी पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं, हम लोग फंसते हैं। किस मानसिक स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ मैं जानता हूँ। 3 महीना से मैं कभी आप सबके भर्ती के बारे में बात नहीं किया, जब से चुनाव हुआ मैं शांत था। मैं किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जब आप संघर्ष कर रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी बाधित होती है, और प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी ना ले पा रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है। ये आपके जितने प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, ये वो जितने पदधारी हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे लाभ ले चुके हैं, लेकिन आप नहीं समझेंगे, वो अपना फ़ायदा कर चुके हैं। तो वो अपना फ़ायदा कर चुके हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है, जो बीच का फंसा है, हम
और जैसे हमारे जैसे लोग जो पढ़ना भी चाहते हैं, अपने अधिकारियों के सजग हैं, वो भी। और जो कोचिंग से हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं भैया, कोचिंग में बिल्कुल पढ़िए। लोधी अखिलेश जी बहुत एक्टिव रहते हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोधी अखिलेश जी से निवेदन है भैया, इसको शेयर कर दीजिए। अब जो कोचिंग में साथियों से पढ़ रहे हैं, उनसे बिल्कुल कहना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन यार कोचिंग में जो भीड़ दिखती है, उसको यूटिलाइज करिए आप। जैसे कि संघर्ष भी हो ना, अब यार कब तक पढ़े रहोगे ऐसे। अब बताइए, मैंने 2019 में किया हूँ डीलेट, तब से 2 बार टेट, 2 बार सीटेट, तीसरा सीटेट सब पास हो गया, 4-5 बार पास हो गया। उसके बाद भी देख रहे हैं भर्ती नहीं आ रही है, कितनी दिक्कतें हो रही है। आप भी समझिए, आप लोग भी कोचिंग में जाके पैसा दे रहे हैं, और कभी ना कोचिंग वालों से कहेंगे कि आप हमारे लिए प्रोटेस्ट करें। वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, चाहे जो कोचिंग वाले हैं, वो अरबों की रुपए कमाई है, आप समझ लीजिए। एक कोचिंग है, अरबों रुपए आप लोग से कमा ले रहे हैं। लेकिन कभी आपने कोचिंग वालों से सवाल नहीं किया आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, या फिर आपकी व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी है, आप अपने अधिकारों के लिए निकलिए, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। मैं तो हरदम आप लोगों से कहता हूँ कि बिल्कुल नेतागिरी ना करिए, लेकिन पढ़िए, पढ़िए। उसके साथ आप अपने अधिकारों के लिए सजग भी होइए। मैंने भी कोई संगठन का पद नहीं लिया, मेरे पास भी कोई पद नहीं है, लेकिन मैं जो अपने अधिकारों के लगा रहता हूँ, आप सबके लिए लगा रहता हूँ। लेकिन इसमें जानते हो, कभी कभी बहुत निराशा होती। जैसे मैं आप सबके लिए लड़ा, एक अध्यक्ष जी हैं, एक महामंत्री जी होंगे, एक उपाध्यक्ष जी होंगे, एक फलाने जी होंगे, वो तो आपसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट ले लेंगे, वो कहीं ना कहीं बन जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो सिर्फ ये दिल से संघर्ष करना चाहते हैं, दिल से लड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चोट होती है, बहुत दर्द होता है, आप समझ नहीं सकते हैं। मैंने कितना 4-5 साल में आप मैं पेज बनाया हूँ। अगर मैं रेगुलर पेज से आज इसे देखता ना, तब आपको पता चलता मेरे दर्द को, कि कितना मैंने ज़्यादा इस शिक्षक भर्ती अभियान में समय दिया हूँ, अपना समय बर्बाद किया हूँ। क्योंकि जब आप अभियान से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई बाधित होगी, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी निकलिए और समझिए, ये लड़ाई देखिए, कोई आपने किसी को अध्यक्ष बना दो, किसी को उपाध्यक्ष, ये ऐसा नहीं है यार। कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष तुमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज भी आप मेरे पेज पे देखो, मैंने सब जितना कुछ है सब खुद के दिमाग और खुद के उस पर नहीं किया हूँ। मैंने ये नहीं है कि सही टीम, बिल्कुल कमल जी, ऐसा नहीं है कोई अध्यक्ष या अध्यक्ष। आप निश्चिंत हैं, जो भी हैं अध्यक्ष उनको भी लेके चलिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये कहिए उनके भरोसे छोड़ दीजिए, फलाने अध्यक्ष जी आएंगे वही करेंगे, यार क्यों करेंगे? हम आप पढ़े नहीं हो, हम आप बीटीसी नहीं किए हो, हम आप बीटीसी नहीं किए हो, पढ़े नहीं हो, शिक्षक पूरा यहाँ तक आया हो, ग्रेजुएशन की हो, डीलेट की हो, टेट सीटेट पास हो, हम आप नहीं कर सकते हो। अपने अधिकारों के लिए जागिए। अब 3 सदस्यीय कमेटी गठन हुआ, रिपोर्ट नहीं आई, समझनी है। 17,000 भर्ती की बात हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी जो वर्तमान मंत्री हैं उनको कुछ नहीं पता। अब हमारे साथी मिल रहे हैं। अब इसमें 51,112 पद का है, उसमें भी हम लोगों को देखना है, राय सलाह लिया जा रहा है। टेट का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जो हमारे लोग के पास एक पॉइंट है टेट का रिजल्ट, क्योंकि टेट का रिजल्ट इंपॉर्टेंट। टेट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सरकार ने जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में वादा किया है कि देखिए अब हमको 51,112 पकड़ के चलना पड़ेगा। 17,000 में किसी कुछ होना नहीं रहेगा, और 17,000 के चक्कर में आपने रहा, ठीक है, मैं मानता हूँ, सही बात है। सबको कहते हैं हमको एक सीट से मतलब है, हाँ ठीक है, एक सीट है, 17,000 हो जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल हो जाएगी। 17,000 अगर आ जाएगी तो हो जाएगी, वो भी आएगी नहीं जल्दी इतनी। लेकिन हमको 51,112, ताकि इतने दिन बाद आ रहे, कम से कम 51,112, कम से कम। मैंने अब मोस्टली आप ऐड करा लो, दूसरी बात है, लेकिन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक में जानते हैं सरकार इतनी ही भर्ती देना इतना आसान नहीं है, आप सोचिए। क्योंकि हर सरकार का एक आर्थिक तंत्र होता है, आर्थिक सिस्टम से चलता है, तो इतना आसान नहीं है। आप जो है मांग है 1.5 लाख की मांगिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ 51,112 की मांग हमारी जायज़ रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। अब संघर्ष की जो बात करें, संघर्ष लगभग हमारे साथियों ने बहुत किया, आप सोच नहीं सकते हैं। इलाहाबाद की सड़कों से लखनऊ तक आप संघर्ष की, ऐसा नहीं है, संघर्ष साथियों किया गया। देखिए, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी ने प्रोपोगंडा किया, किसी ने नौटंकी किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने सच्चे मन से किया, किसी ने गलत मन। हाँ, लखनऊ के विधानसभा पे हमारे डीलिट के साथियों ने 2-2 3 घंटा तक विधानसभा पे खड़े होकर संघर्ष किया। जिस विधानसभा पे खड़े होने की जल्दी औकात नहीं होती, वहाँ हमारे हजारों साथी खड़े होकर संघर्ष किए। इको गार्डन में किए, प्रयागराज पीएनपी, तो मतलब संघर्ष हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, सच को स्वीकारना है,
सच को मैं स्वीकार कर रहा हूँ साथियों। और सच यही है कि सरकार नहीं देना चाहती है। ये ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं किया गया, संघर्ष किया गया, बहुत किया गया यार। विधानसभा घेराव, लाठी, ये पुलिस घसीटते रहिए, वो सब कुछ किया। इतने लाखों लाख ट्यूट बंटी पांडे और ये सब उनकी टीम ने बहुत बहुत ट्यूट भी बहुत कुछ किया, ज़मीनी स्तर से हर चीज़। लेकिन सरकार को नहीं देना था यार, क्या उनको दिखता नहीं था? एक आप नॉर्मल ट्यूट करिए कभी भी तो सरकार सक्रिय हो जाती है, पुलिस तुरंत आपके लिए तत्पर रहती है। लेकिन आप लाखों लाख ट्यूट हो रहा है, उसके बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है। तो समझिए सरकार सब जानती है लेकिन उनको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि 50,000 महीना वेतन देना रहता है। तो सरकार उसी में सोचती रहती कैसे न कैसे इधर उधर करके डिले कर लिया जाए, मामला फंसा लिया। देखिए यूपी टेट को इसीलिए रद्द हो गया, फिर उसके बाद लेट से कराया गया एग्जाम, आज तक रिजल्ट नहीं जारी करिए। क्यों? क्योंकि जान है जैसे यूपी टेट का रिजल्ट जारी होगा वैसे लड़के फिर, क्योंकि यूपी टेट जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि यूपी टेट के बाद शिक्षा मित्र को मौका देंगे, और शिक्षा मित्र को मौका जब देंगे तो क्या कहते हैं भर्ती देनी पड़ेगी। इसलिए सरकार अब समझ लीजिए वहाँ भी दुनिया का रिजल्ट जारी हो जाता है, शासन की तरफ से टेट का रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है। अब समझिए कहीं ना कहीं कितना मनसा है टेट को भी रिजल्ट को दे, मतलब सरकार समझिए। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री नए हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, आशा करते हैं हमारे लोग की बात समझेंगे। जो भी साथी हमारे उनसे पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको सिर्फ पट्टा ही ना पहनाएं, उनसे अपनी बात रखें। लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया अभी नए नए जीत कर आए हैं तो पट्टा ही पहना सकते हैं, क्योंकि तुरंत आप बोलेंगे तो वही है कि बताएंगे हमको पता नहीं है, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। तो कोशिश ये करिए कि उनको थोड़ा दिन समझ लीजिए, विभाग के वो बैठें, विभाग के अधिकारियों के साथ मैटर समझ लें, तब हम लोग उनसे मिलने जाएं, तब हम लोग अपनी बात रखें और उनको समझाएं। अब साथियों अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी कुछ दिन एकदम आंदोलन या ऐसा कुछ करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार नई नई चुन के आई है। थोड़े दिन, मुश्किल से थोड़े दिन रुक लिया जाए, देख लिया जाए क्या कैसे होता है। यूपी टेट का तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि समझिए जनता की अदालत में सरकार एक गैरेट से पास हो चुकी है। तो इतना आसान नहीं है कि हम लोग, जब सरकार जाने वाली थी, मतलब चुनाव था, तब तो उन्होंने हम लोगों को वो नहीं किया, अब तो चुन के आए हैं। तो तुलसी अग्रवाल जी सक्रिय रहती हैं, और शेयर कर दीजिए तुलसी जी, महिलाओं में काफ़ी सक्रिय हैं। तो इस बात को समझिए साथियों। जहाँ तक संगठन का सवाल है, विभिन्न संगठन हैं, बहुत अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सबका अपना वो रहता है। सबने संघर्ष भी किया, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने, हम संघर्ष को नहीं डाउट करते हैं, लेकिन संघर्ष के अलावा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी हुआ उनको बहुत, ज़्यादातर लोग को नहीं पता है, जो जुड़े हैं उन्हीं को पता है। लेकिन हाँ, नो डाउट संघर्ष सभी साथियों ने किया, मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ। लेकिन आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, आप ये कभी किसी भरोसे ना करो फलाने अध्यक्ष रहे, प्रधान उपाध्यक्ष है, महामंत्री। देखिए कोई आपसे, सब बराबर के हैं। कोई यार बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं लिखा रहता, एक पद होता है डीलेट में, आप लोग अपने से ले लेते हैं, महामंत्री बन गए। हम भी कुछ लिखने लगे, महाअध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसा नहीं है हमें कोई कुछ रोक लेगा या हमें कुछ बोल लेगा। एक होती है अपना, जैसे लिखने लगिए, करते रहिए। लेकिन आप लोग खुद पर बैठ रहे हैं तो सजग रहिए। तो आप लोग लड़िए, और जैसा कि शिक्षा मित्र को जो है अगली भर्ती में मौका मिलने वाला है, और उसमें कोशिश यही करिए टेट का रिजल्ट आ जाए। तो टेट के रिजल्ट के बाद हम लोग देखते हैं, एक काम करना है थोड़ा। देखिए हमें सरकार की हिचाई करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि आप योगी जी, माननीय योगी जी महाराज जी की कार्यशैली जानते ही हैं, और आवाज़ बंद कर दीजिए। तो इस चीज़ को आप समझिए कि सरकार से थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा हम लोग को, और इतना आसान नहीं है। जो भी साथी हमारे कोचिंग में बैठ के पढ़ते हैं, सोचते हैं सब हलवा मिल जाएगा इसे खा लेंगे, इतना आसान नहीं है। और सरकार से विनम्रतापूर्वक अपनी बात को रखनी है। एक चीज़ करिए साथियों कि विभिन्न सोशल, देखिए आप समझिए, दो बेसिक में जो भर्ती है, दो लोग के उसमें सामंजस्य काम होगा। एक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी,
और युवा हैं, हमारी बात समझेंगे ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। माननीय सतीश द्विवेदी जी की तरह नहीं कि गलत सलत बयान देंगे और वेतन देना पड़ता है, भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं। उनको समझना चाहिए कि आप भर्ती दें या ना दें वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन एक मानवीय संवेदना, एक क्या कैसे बोलना चाहिए ताकि किसी को कष्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। उनको मानवीय संवेदना नाम की जैसे चीज़ नहीं थी, कुछ भी आके बोल देते थे, वो गलत बात थी। तो माननीय संदीप सिंह जी से बहुत आशा है, युवा हैं, हमारी बात को समझेंगे। आप एक काम करिए, माननीय मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पेज जो है, उनकी ट्विटर आईडी है, जो ट्विटर पे हमारे साथी सक्रिय हैं, उनसे निवेदन है कि वो जो ये इस पूरे प्रकरण को है, खासकर जो डीएलएड की, मतलब आप जब वहाँ जाए ना तो उनको डीएलएड का पूरा वो सिस्टम बताए ना कि देखिए डीएलएड का क्या हुआ था। बीटीसी, जब से बीटीसी का प्रशिक्षण हुआ है, बहुत ही दुखद बात है। जब आप इसको समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है। विनोद पटेल जी बहुत सक्रिय रहते हैं, ये भी जुड़ गए हैं बहुत। आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं शेयर करते जाइए। तो जहाँ तक आप समझिए कि जो इनकी आईडी है वहाँ पर आप बात अपनी रखिए और इनसे डीलिट की बात करिए कि डीलिट देखो 17 जब से आपने बीटीसी का पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी था, उसको डीलिट इन्होंने किया। तो आप उनको बताइए मंत्री जी को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इस चीज़ को समझाइए, क्योंकि मंत्री जी नए हैं, उनको अभी कुछ नहीं पता है, सच यही है। उनको बताइए कि हाँ डीलिट के साथ धोखा हुआ है साहब, इनको कुछ नहीं मिला। आप प्रशिक्षण कराते हैं 1.5-2 लाख, ये लोग फीस देते हैं, समय देते हैं, उसके बाद साहब कुछ नहीं मिला। आपने 69,000 दे दी, 75,000 दे दी, 1 लाख दे दी, उसमें 69,000 आपने भर्ती दी, उसमें मात्र 4 लाख सुपर टेट में आप बैठे थे। अभी आप सोचिए कि अभी सुपर टेट की भर्ती 17,000 आज जानते हो, मैक्सिमम 10 से 12 लाख आपकी, क्योंकि 22 लाख टेट में बैठे थे, मुश्किल से 4 से 5 लाख पहले टेट 6 लाख पास हैं, उसके बाद और पास होंगे, मुश्किल 10 से 12 लाख बैठेंगे। आपने सुनील यादव जी जुड़ रहे हैं, इसको सुनील भाई जी बहुत सक्रिय हैं, गाजीपुर के हैं, इसको शेयर कर दीजिए। तो आप समझिए, क्योंकि इस बार भी होगा जो विनोद पटेल जी, बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए भैया। तो इसको अभिषेक तिवारी जी लगातार सक्रिय हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको समझिए कि इनकी मंशा क्या है। तो इनकी मंशा क्या है, लगातार आपसे यही कहने को डीलिट की बात रखिए, डीलिट की भैया बीएड बाहर कराओ, ये कराओ, हम फिर वही यार, मैं क्या बोलूँ अब। प्राथमिकता नाम पे कोई क्या किया था, उसमें क्या हुआ, राजस्थान में अच्छे लोग से लड़े, बात हुई। देखिए भैया मैंने संघर्ष किया अपने हिस्से का, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता, मैंने डीलेट से पैसा कमाया होता, मैंने लूटा होता तो मैं बहुत कुछ करता। मेरे पास विचार बहुत हैं, मेरे पास प्लान बहुत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पैसे के ही दम पे होती हैं। आप कोर्ट का सहारा लेंगे, बीएड को बाहर करेंगे, भर्ती के मुद्दे पर लगड़े, तो कहीं ना कहीं पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैंने सिर्फ आप सबके लिए ही संघर्ष किया। कभी कोई कह दे कि मैंने किसी से पैसा मांगा, इस पे कमाया, उसमें कमाया, तो भैया मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास प्लान बहुत है। अगर मेरे पास पैसा होता, मैं कमाया होता, तो बिल्कुल आप सबके लिए और भी तरीके से लड़ाई लड़ता। लेकिन आप सबको यही कहेंगे कि जो हमारे बस में है मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो आप सभी इसको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि दिक्कत में हैं हम लोग, काफ़ी दिक्कत में है। डीलेट की बात बताइए, उसमें डीलेट की को बताइए। और देखिए सरकार को कटात, सरकार का विरोध, सरकार का बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो हमारा अधिकार है हम मांगे हुए हैं। विनोद जी कह रहे हैं 6 महीने, तो हाँ यार हो भी सकता है, और कोशिश यही रहे कि टेट के रिजल्ट के बाद कुछ न कुछ किया जाए। बाकी सरकार की मंशा तो वाकई में ख़राब है कि 6 महीने तक भर्ती नहीं देना चाहती, सही बात है, लेकिन देखिए कुछ किया जाए। तो हमको लोगों को डीएलएड की दिक्कतों को, डीएलएड की परेशानियों को दिखाना है, बताना है, समझाना है, एक सार्थक तरीके से, एक जो सभ्य समाज में तरीका है उस तरीके से। किसी को हमको न किसी पार्टी विशेष, न किसी जात विशेष, न किसी कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं रखना है। चुनाव हो गया, चुनाव तक जो था सब लोगों ने किया। जिनको विरोध करना था उन्होंने कहा हम 21 लाख हम उखाड़ देंगे, जिन्होंने कहा हम बदल देंगे, जिन्होंने कहा हम ला देंगे, जिन्होंने कहा परिवर्तन कर देंगे, वो सब भूल जाओ।
भाई सरकार है भाई, जनता की अदालत में 25 करोड़ की जनसंख्या ने उनको ए ग्रेड से पास कर दिया है, तो हटाइए, हमको उस मुद्दे पे नहीं ले, हमको अब ये समझना है कि ये सरकार 5 साल रहेगी और हमको निश्चित रूप से इसी सरकार में भर्ती लेना है, इसी सरकार में नौकरी पाना है, तो वैसे ही करना है। अब सरकार तो बदल नहीं जाएगी, तो जो सरकार है उसी से हमको विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को रखना है, तरीके से रखना है। अगर आंदोलन हो तो भी बड़ा आंदोलन है, मतलब ये है कि अगर कोचिंग में 1,500 लड़के हैं तो 1,500 के 1,500 लड़के जाएं, आप वो लड़के सक्रिय रूप से आएँ। आप कोचिंग में पढ़ो यार, निकल लो रोड पे, अगर आपको रोजगार की दिक्कत है निकल लो, एक दिन सिविल लाइन प्रयागराज जाम कर दो, एक दिन लखनऊ जाम कर दो। अगर आपको नौकरी के लिए हाँ कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, या तो ऐसे करो या तो तरीके से करो, विनम्रता से। दो चीज़ है, बीच वाला मैटर हम नहीं समझते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली डालेगा। और कुछ साथी इसी बीच अभियान चला रहे हैं, उनको भी बधाई करें, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी दो चीज़ पे हमको फोकस करना है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और लोधी अखिलेश कुमार जी सार्थक तरीका, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अब सरकार चुन के आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, अब हम लोग असभ्यता तरीके से तो नहीं जीत पाएंगे, सरकार से विनम्रता तरीके से। और जब भी संघर्ष की ज़रूरत हो, अगर लगे कि हाँ सरकार नहीं बिल्कुल नहीं वो कर रही है, तो फिर लड़ा जाएगा। लेकिन एक अभी कोशिश अभी करिए कि आप लोग सोशल मीडिया पे माननीय कैंपेन के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री को अपनी बात रखिए। जब बात रखें शालीनतापूर्वक रखें, सही तरीके से रखें और अपनी ज़्यादातर परेशानियों को रखें। मैं कोशिश करूँगा कि कभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो, एक पूरी मेरी डॉक्यूमेंट्री है कि मैं उसको सिस्टम से बताऊंगा, उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये ऐसी दिक्कतों से मेरा डीएलएड परिवार जूझ रहा है, क्योंकि डीएलएड की वाकई में एक भी भर्ती नहीं आई। सोचिए, बहुत ही दुखद है। जो हमारे बाद बीएड किए वो कहीं ना कहीं टीजीटी में सेलेक्ट हो गए, जो हमारे बाद 19 बैच बीएड किया वो भी नहीं। हमारे डीएलएड के पास कुछ नहीं है। हमें डीएलएड के विरोध में अभी कुछ नहीं बोलना है, क्या कैसे है वो मैटर जो बड़े बड़े नेताजी हैं वो लोग देख रहे हैं, प्राथमिकता के नाम पे क्या किए कैसे किए। अब हम बहुत नहीं बोलेंगे क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते हम उन सब में चीज़ों में, लेकिन आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, उसका रिपोर्ट नहीं आई। डीएलएड हमारा बेरोजगार है, आज तक एक भी पद नहीं मिला। संघर्ष हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन संघर्ष का परिणाम कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, संघर्ष साथियों ने, चाहे जितने भी संगठन हो, सब साथियों ने मेहनत की, सब अपने तरीके से की। उसमें किसी का प्रोपोगंडा रहा हो, कुछ भी रहा हो, किसी को फ़ायदा हुआ, किसी ने पैसे कमाए, वो अलग बात है, लेकिन हाँ संघर्ष सभी साथियों ने किया। अब जहाँ तक इसका वो है, हम लोग मेरे पास मैंने डीएलएड से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया, पैसा वैसा, तो इसलिए मैं दूसरे रूप में नहीं जा सकता हूँ। नहीं तो मैं बीएड के भी जो भी होती उसके लिए भी लड़ता, या फिर जो और भी चीज़ें होती उसके भी लड़ता, भर्ती के लिए भी विधिक रूप से। लेकिन वहाँ मैं शांत हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है नहीं मैं सुना, ये जो मेरे पास है मैं वही कर सकता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और बात रखिए माननीय शिक्षा मंत्री को। अगर मुलाकात हो, अभी तुरंत मिलने की बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि तुरंत ही मिल के सब कुछ मिलिए, आप कुछ दिन बाद मिलिए, उनको बात बताइए। वो भी अपने अधिकारियों से, अपने सचिव से पूछ लें, अपने अधिकारियों से पूछ लें कि हाँ क्या इन सब का और हाँ बहुत सक्रिय रहते हैं प्रशांत तिवारी अर्णव जी, और शेयर कर दीजिए, सही बात है आंदोलनों का। लखनऊ प्रयागराज दोनों शहर हैं, बिल्कुल, क्योंकि यार देखो लखनऊ प्रयागराज दोनों में आंदोलन सही है। प्रयागराज जो है शिक्षा का हब है, यहाँ भी कोई आंदोलन होगी तो बात दूर तक। अब सोचिए, लोग कहते हैं लखनऊ लखनऊ, अरे यार लखनऊ में इतना संघर्ष हुआ क्या? वहीं सीएम जी के कार्यालय को आपने घेरा, भाजपा कार्यालय घोरा, विधानसभा क्या हो गया? जो लोग कहते हैं ये वो हो गया, जो ये कहते हैं कि भैया लखनऊ जाने से, ऐसा नहीं है। संघर्ष हो, लखनऊ ज़रूरत है लखनऊ में करिए। प्रयागराज भी शिक्षा की राजधानी हब है, यहाँ भी हमारे साथी बहुत मोस्टली तैयारी साथी यहीं करते हैं, तो यहाँ भी जब ज़रूरत हो हम लोग एक बना के एक जो धरना स्थल है वहाँ पे बैठें, बात रखें। और अनुराग भाई जुड़ चुके हैं, सक्रिय रहते हैं, समाजवादी सचिन चौधरी, ये भी सब साथियों को निवेदन है शेयर कर दीजिए।
तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमको अपनी बात सरकार मेन मोस्टली ये टेट का रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी आए, उसके बाद ही आगे की क्या कैसे होगा। अभी आप सभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, उनको अधिकारियों से मिल जाने दीजिए, उसके बाद उनसे मिलिए, उनको अपनी बात बताइए और डीएलएड की बात ज़्यादा करिए, क्योंकि डीएलएड के साथ अन्याय क्या है उनसे सीधे ये पूछिए हमारी गलती क्या है, उनसे रोने लगिए, जो भी करिए करिए, उनसे रोने लगिए, उनसे कहिए। विनोद जी कह रहे हैं प्रयागराज से, बिल्कुल लोधी अखिलेश जी बहुत भैया, उनसे उनसे रोइए, बेसिक शिक्षा मंत्री से रोइए उनको पकड़ के, भले हमारी क्या गलती थी। पहले मैंने भैया बीएड भी करोगे तो 2 लाख 1.5 लाख लगता है, डीएलएड भी करोगे, भैया हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों। भैया आपने आप वो कहते हैं मानिए जी हमने वो 70,000 भर्ती दी, भैया 70,000 दे दो, मान चलो एक समय आप 70,000 भर्ती दे दोगे 69,000, और एक समय के बाद अंतराल कर दोगे सूखा, ये क्या है भैया साहब। हम करें तुम 25,000 दो, हर साल दो ना, तो 4 साल में बेसिक में भर्ती 1 लाख हो गई कि नहीं, 5 साल में 1,25,000, मतलब एक बार तो आप पूरी 75,000 बार, 69,000 थी उसमें आपने 6800 ऐड कर दिया, फिर एक बार में तो आपने 75 किया, फिर 6800 500 भी पहले कर दिया, उसके बाद आपने सूखा ला दिया, ये कहाँ से न्याय है भाई। उसके बाद जो बेचारे डीएलएड किए पैसा की वो तो चले गए। आप एक आयोग जो भी हो सिस्टमेटिक बनाइए कि हर साल भर्ती प्रक्रिया कराइए ना, हर साल हमारे साथी टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, हर साल उनको भर्ती में मौका मिले, हर साल हमारे टीचर योग्य जाएँ भाई। छोटी छोटी भर्तियां दीजिए, लेकिन हर साल दीजिए ना। जैसे प्रभात कुमार सर ने कहा था कि हम एक आयोग के माध्यम बनाएंगे, हर साल भर्ती देंगे, क्या हुआ वादा, कुछ नहीं, ख़त्म, कुछ नहीं, आज तक भर्ती शिक्षा बोर्ड बनता ही रह गया। दूसरी बात, 3 सदस्यीय कमेटी गठन हुआ, मुकुल सर थे, अनामिका मैम थी, प्रताप सिंह बघेल, मैंने कई बार कोशिश किया वहाँ ऑफिस में जाके मिलने, वहाँ भी कुछ पता नहीं। तो इतना आसान नहीं है, और संदीप सिंह जी बन गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और बात है टेट का रिजल्ट आया, देखते हैं क्या होता है। आप सभी से यही कहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अपना नेता पंख भैया नेता होता नहीं यार, सब आम प्रशिक्षित ही बन के मैं हूँ। तो यही समझने वाली यही बात है कि आप सभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो हो ही नहीं संभव है, बहुत रेयर केस में कभी कहीं किसी का हो गया तो हो गया। और लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पकड़ लो भैया, रोने लगो, उनसे कुछ भी बताओ, नहीं से कहोगे हम क्या करें, बताइए हम क्या करें, उन्हीं से रोइए, उन्हीं से गाइए, क्योंकि भैया हमारे मालिक बाप आप हो। बेसिक शिक्षा मंत्री मतलब डीएलएड मतलब 1 से 5, और 1 से 5 मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री, और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, और संदीप सिंह जी मतलब उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं को रोगो। और दूसरी बात आप सभी ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी करें, किसी मंत्री का टोल ना करें ज़्यादा, मतलब एक यार ठीक है मांग रखो, मांग किसी की, अब तुमको मंत्री यहाँ जा रहा है, मंत्री वहाँ जा रहा है, मंत्री ये कर रहा है, मंत्री की मूंछ ऐसे है, मतलब यार इससे क्या मतलब है, ये सब मुझे गंदा लगता है, ये गंदा है। ठीक है, आप मंत्री जी को वो कहो, हाँ मैं उनके भाई, हम उनसे उनके उन्होंने गलत बोला उसका विरोध करेंगे, उन्होंने गलत काम किया उसका विरोध करेंगे, लेकिन किसी ट्रोल ना करो यार, गंदी बात है। ठीक, ये सब बिल्कुल ना करें आप। कोई भी मंत्री को सम्मान दीजिए, वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो उनके बोलिए हाँ मंत्री जी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनको ये ना करिए कि हाँ कपड़ा ऐसे पहने हैं, गाड़ी जा रहे हैं, मूछा ऐसा है, गलत बात, बैड मैनर, ये बहुत ही बैड मैनर है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को ही चीज़ों को समझाइए। और एक काम और कर सकते हैं कि जैसे आप अपने जो भी मंत्री हों, विधायक हों, जो भी हो, तो एक काम और भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये यार देखो, नई अभी सरकार बनी है, अभी इस समय सब जितने विधायक मंत्री हैं सब जाके अपना बधाई ले रहे हैं, फूल माला पहन रहे हैं। अब आप जाएंगे वहाँ कहेंगे यार लेटर पर फॉरवर्ड करो, तो मतलब एक बताया ना कि उतनी वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जो भी अगर कर रहा है करे, तो उसमें एक ध्यान दीजिए कि वो लेटर जो फैड हो 2 जगह फॉरवर्ड हो, एक बेसिक शिक्षा मंत्री और एक मुख्यमंत्री, 2 ही जगह आप लोगों को करना है। जो भी आप काम करें, फिलहाल अभी तो मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी जितने विधायक मंत्री सब माला पहन के बधाई ले रहे हैं, तो वो तो अभी सक्रिय आपके मुद्दे पे नहीं होंगे। जब वो चुनाव के टाइम उतना सक्रिय नहीं थे, तो अब आपके लिए क्या उतना करेंगे, समझ लीजिए अब तो जीत के आए हैं। लेकिन जो भी हैं मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के ही नाम करिए। और जहाँ तक बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, गुड शेयर कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही उपाय बता रहा हूँ, बेसिक शिक्षा मंत्री उन्हीं को पकड़िए, उन्हीं को ट्विटर पे डालिए, उन्हीं को सोशल मीडिया पे डालिए, उन्हीं से विनम्रता निवेदन करिए, उनसे जब मिलने जाए उनको पकड़ के रोने लगिए। हम बता रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं, उन्हीं को पकड़ के रोने लागिए, इमोशनल हो जाए, बोलिए सर मेरी क्या गलती है, मैं क्या हूँ, डीलेट किया हूँ तो इसलिए भर्ती नहीं देंगे। भैया अभी माध्यमिक टीजीटी में भी भर्ती आने वाली है, एलटी राजकीय में आती रहती है, तो भैया हम लोग क्या करें, मेरी क्या गलती थी। आप एक समय 70,000 दे दिए, उसके बाद सूखा ला दिए, यहाँ बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई, तो मेरी क्या गलती है, मैंने तो प्रशिक्षण किया साहब, कुछ तो दे दिए होते। आप सोचो 2019 में अगर 20,000 भर्ती हो जाती, 20 में 20,000 होती, 21 में 20,000 होती, तो 20-20 करके 60,000 हो जाते, हमारे 60,000 लोग चयनित हो जाते। आज तो समझ लीजिए ये हाल है कि 17,000 आ जाएगी तो नरक हो जाएगा, समझ लीजिए ये कंपटीशन का दायरा है। फौज तो आप तैयार कर लें, प्रशिक्षण हर बार कराते हैं, डीलेट का पूरा प्रशिक्षण हो रहा है, लेकिन भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप यही करिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी को उनको वो करिए, और मुझसे जो हैं इसको ज़्यादा शेयर करिए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आप जो लोग ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पे टैग करिए, उनसे निवेदन करिए, उनको तरीक़ा से सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 2 लोग को, ज़्यादा इधर उधर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री, क्योंकि वही आपका हल निकाल सकते हैं। क्योंकि अधिकारी के पास जाएंगे तो अधिकारी का वही है कि जो सरकार चाहेगी, सरकार में 2 ही आदमी बैठा रहता है। और हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप फ़ोटो देखे होंगे, टीम में काफ़ी मजबूत हैं, उनकी बात सुनी भी जाएगी।